किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि अगर हम लोगों पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो हम दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान हैं। अगर हम खुद पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो हमसे बड़ा महान कोई नहीं है। एक ऐसी छोटी सी कहानी जो हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। तो एक बार एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुदेव कर्म क्या है। तो गुरुदेव बोलते हैं कि मैं तुम्हें ये एक छोटी सी कहानी से बताऊंगा कि कर्म क्या है। तो वो बोलते हैं कि एक बार एक राजा हुआ करता था। राजा अपने मंत्री जी के साथ राज्य का भ्रमण करने के लिए निकला हुआ था। वो जैसे ही बाजार से गुजर रहा था तो उसे एक छोटी सी दुकान दिखाई देती है राजा साहब को। राजा साहब बोलते हैं अपने मंत्री से, मंत्री साहब मेरे को पता नहीं मन से ऐसा विचार आ रहा है, जो एक सामने दुकानदार दिखाई दे रहा है ना, इसको कल फांसी पे लटका दूं। मंत्री साहब कुछ पूछ पाते राजा साहब से, इतने में ही राजा साहब आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मंत्री साहब से रहा नहीं जाता। मंत्री साहब अपना भेष बदल के दोबारा वापसी उसी दुकानदार के पास आते हैं। उसी दुकानदार से बात करते हैं कि हाँ भाई, सब राजी खुशी, सब बढ़िया चल रहा है। वन की कहाँ बढ़िया चल रहा है, 2 टाइम की रोटी निकालना भी भारी हो रहा है, काम धंधा ही नहीं है। लोग आते हैं पूछते हैं, और मैं ये चंदन की लकड़ियों का व्यापार करता हूँ। लोग आके चंदन की लकड़ियाँ देखते हैं लेकिन कोई ख़रीद के नहीं लेके जाता। तो मंत्री साहब बोलते हैं कि फिर आगे क्या सोचा है। तो वो दुकानदार बोलता है, मैंने तो बस इतना सोच रखा है कि इसको कोई ज़्यादा ही पैसे वाला इंसान ख़रीद सकता है चंदन को। तो मैं तो इस इंतज़ार में हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो। तो मंत्री साहब बड़े हैरानी के साथ उसे देखते हैं। उनकी ऐसा क्यों? वो बोलते हैं कि जब हमारे राजा साहब की मृत्यु होगी तो बहुत सारा चंदन मेरी दुकान से ख़रीदा जाएगा, और जब मेरी दुकान से चंदन ख़रीदा जाएगा तो उस टाइम मेरे पास बहुत सारे पैसे आएंगे और उससे मैं अपना जीवन यापन करूँगा। मंत्री साहब सोचने लगते हैं, हो सकता है कि इस दुकानदार के माइंड में कुछ नेगेटिव जो विचार हैं, इन्हीं के विचारों के चलते हुए राजा साहब के भी माइंड में इसके लिए नेगेटिव विचार आए हों। तो मंत्री साहब काफ़ी समझदार थे, काफ़ी होशियार थे। तो वो उससे बोलते हैं, भाई मैं तुम्हारा चंदन खरीदूँगा। तो वो दुकानदार बड़ा खुश हो जाता है कि चलो कोई तो है जो मेरा चंदन खरीद रहा है। और तो वो उसको मंत्री साहब उसको कुछ पैसे देते हैं और थोड़ा सा चंदन लेके जाते हैं और बोलते हैं इसको कुछ सी लिफाफे में या किसी पैकेट में पैक कर दो। वो उसको लेके पैकेट को लेके राजा साहब के पास जाते हैं। राजा साहब को बोलते हैं, राजा साहब आप जिस दुकानदार के लिए बोल रहे थे ना कि इसको फांसी पे लटकाया जाए, तो उसी दुकानदार ने आपके लिए कुछ गिफ्ट भेजा है। राजा साहब बड़े खुश हुए और सोचने लगे, यार मैं तो बेकार में ही उसको फांसी पे लटकाने की बात कर रहा था, वो तो इतना अच्छा इंसान है कि उसने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है, चलो खोल के देखते हैं। राजा साहब उसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें चंदन है। वो बड़ा खुशबूदार चंदन था। राजा साहब खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये कुछ सोने के सिक्के ले जाके उसको दे दो। मंत्री साहब वो सोने के सिक्के ले जाके दुकानदार को देते हैं और बोलते हैं, राजा साहब ने आपके लिए सोने के सिक्के भिजवाए हैं। तो दुकानदार बड़ा खुश होता है, सोचता है यार मैं तो बेकार में ही सोच रहा था कि हमारे राजा की मृत्यु हो जाए, राजा साहब तो बड़े अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मेरे लिए सोने के सिक्के भिजवाए हैं। तो एक छोटी सी कहानी हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। तो वो बोलते हैं कि जो गुरुदेव होते हैं जिन्होंने ये कहानी सुनाई थी, वो बोलते हैं अपने शिष्य को, अब आप बताओ कर्म क्या है, इस कहानी से तुमने क्या सोचा, क्या समझा। तो शिष्य बोलता है कि गुरुदेव हमारी नज़रों में तो कर्म वो ये जो हम कर रहे हैं, जो हमें कार्य मिला हो या जो हमारी दिन चल रहा है वो ही हमारा कर्म है। गुरुदेव बोलते हैं गलत। इस कहानी से हमने ये सीखा कि जो हमारे मन में विचार आते हैं वो विचार हमारे कर्म हैं। अगर अच्छे विचार हैं तो हमारे कर्म अच्छे हैं, अगर बुरे विचार हैं तो हमारे कर्म बुरे हैं। क्योंकि अगर हमारे अच्छे विचार होंगे तो हमारी जीत भी शानदार होगी। यही छोटी सी कहानी जो आपको जीवन में काफ़ी कुछ सिखाती है।